हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएस से नामकरण। अगर आईयूपीएस से नामकरण की बात करें तो अपने को कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे और उन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण कर सकते हो। देखते हैं सबसे पहला नियम, रूल नंबर 1। पहला नियम आईयूपीएस का पहला नियम ये है कि जब भी आपके पास में उपसहसंयोजक यौगिक होंगे, उपसहसंयोजक यौगिक, तो आपको इन उपसहसंयोजक यौगिकों में दो पार्ट्स करने पड़ेंगे इनके, जिसमें पहला भाग जो होगा हमेशा कौन सा भाग कहलाएगा? धनात्मक। दूसरा भाग जो होगा इसका वो कहलाता है ऋणात्मक। पहला नियम ये बोलता है कि आपके पास में जो उपसहसंयोजक यौगिक होगा उसको आपको दो भागों में डिवाइड करना है। पहला भाग होगा आपके पास में धनात्मक और दूसरा होगा ऋणात्मक। बात करते हैं इसके रूल नंबर 2 के। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना हो तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है धनात्मक। जो धनात्मक क्षेत्र होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा और पहले लिखने के साथ साथ में इसके नाम में आपको किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना। रूल नंबर 2 है धनात्मक क्षेत्र का नाम पहले लिखोगे और उसके नाम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करोगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात करें, आपके पास में लिखा हुआ है K4 FeCl6। तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कितने भागों में डिवाइड करना है? 2 में। इसका धनात्मक क्षेत्र कहलाता है जो इस क्षेत्र के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ पे आपके पास में धनात्मक हो गया पोटेशियम आयन और यहाँ पे संकुल पे जो है वो चार्ज आएगा इसकी वजह से नेगेटिव। तो कुल मिला के आपके पास में यहाँ पे धनात्मक क्षेत्र का नाम हो गया ये पोटेशियम आयन। पोटेशियम नाम में आपको कोई चेंज नहीं करना है और जैसा नाम होगा वैसा नाम आपको लिखना है और नाम में चेंज ना करने के साथ साथ में इसकी संख्या को भी आपको दर्शाना नहीं है। ओके, आगे चलते हैं अपन इसके रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहेगा कि आपने धनात्मक क्षेत्र का नाम तो लिख चुके हो, लेकिन इसके बाद में आएगा समन्वय क्षेत्र। इस समन्वय क्षेत्र का नामकरण कैसे करोगे? समन्वय क्षेत्र का नामकरण, देखो जब भी आपको समन्वय क्षेत्र का नामकरण करना हो तो आप किस प्रकार से करोगे? समन्वय क्षेत्र का नामकरण करते समय सबसे पहले अपन बात करेंगे कि क्या आपको करना होगा। देखो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा समन्वय क्षेत्र में नामकरण के लिए ये लिख देता हूं मैं लिगेंड्स की संख्या। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लिगेंड्स की संख्या। लिगेंड्स की संख्या का क्या मतलब है कि अगर आपके पास में किसी धातु से जुड़ने वाले लिगेंड्स जो है उनकी संख्या, मान लो 1 लिखा हुआ है, लिगेंड की संख्या कितनी हो? 2, तब आपको इस लिगेंड के नाम से पहले नाम लिखना है डर। अगर आपके पास 3 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो आप लिखोगे ट्राई। अगर आपके पास में लिगेंड्स की संख्या कितनी हो? 4, तब तुम लिखोगे टेट्रा। अगर लिगेंड की संख्या 5 हो तब तुम लिखोगे पेंटा। और अगर तुम्हारे पास में लिगेंड की संख्या कितनी हो? 6, तब उस लिगेंड के नाम से पहले क्या लिखोगे? हेक्सा। ये था आपके पास में समन्वय क्षेत्र का जब नामकरण करोगे
तो सबसे पहले लिगेंड जो होगा उस लिगेंड की संख्या को आपको नोट करनी है। उसके बाद में हम बात करें संख्या के बाद में कि अगर आपके पास में कोई ऐसा लिगेंड का नाम हो जिसमें उस लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई ऐसे वर्ड आते हो, तो आपको जैसे मान लो कोई द्वितंतु लिगेंड प्रेजेंट है और उसके बाहर लिखा हुआ है टू, तो आपको नाम से पहले एक वर्ड काम में लेना है और वो वर्ड क्या होगा, यहां से जैसे आपके पास में दो है, दो के लिए आप क्या लिखोगे, डाई वर्ड आ रहा है पहले से नाम के अंदर, तो आप लिखो हाँ। अगर आपके पास में पहले से किसी लिगेंड के नाम में डाई वर्ड आ रहा हो तो आप देखोगे दो के लिए लिखोगे नाम 20 और 20 लिखने के बाद में उस लिगेंड का नाम इस कोष्टक में आपको लिखना है। जैसे मान लो आपके पास में आ जाए लिगेंड का नाम एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। देख सकते हो कि आपके लिगेंड में पहले से नाम आ रहा है डाई, तो आप हमेशा एथिलीन डाइएमीन को किस प्रकार से लिखोगे, 20 और कोष्टक में लिखोगे एथिलीन डाइएमीन। ठीक है। अगर आपके पास में यहाँ पे द्वितंतु लिगेंड की संख्या 3 हो, नाम पहले से डाई आ रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे ट्रिस और ट्रिस लिखने के बाद में इसका नाम लिख दोगे एथिलीन डाइएमीन। तो ये बात थी समन्वय क्षेत्र का आपको नामकरण करना हो, सबसे पहले आपको लिखना है लिगेंड की संख्या। आगे हम बात करते हैं इनके नामकरण की। देखो संख्या लिखने के बाद में तुम क्या काम करोगे, संख्या लिखने के बाद में आपको लिखना है लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में कोई ऐसा संकुल प्रेजेंट है जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित है, तो आपको सबसे पहले वर्णमाला का जो वर्णमाला होती है उस वर्णमाला के क्रम को फॉलो करना है। मतलब आपको A to Z वाला फॉर्मूला काम में लेना है, अल्फाबेट क्रम ऑर्डर काम में लेना है। जैसे मान लो यहाँ लिख रखा है कि FE, यहाँ पे CN और यहाँ पे CN। देखो इस धातु के साथ में दो प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट है, इसका नाम साइनो होता है, इसका नाम क्लोरो होता है। मतलब इसको लिखोगे आप साइनो, इसको लिखोगे आप क्लोरो। तो बताओ दोनों में पहला वर्ड क्या आ रहा है C, लेकिन दूसरा वर्ड देखो Y और यहाँ पे क्या आ रहा है H। एबीसीडी जो होती है उसमें पहले H आता है, उसके बाद में Y आता है, तो आप पहले नाम लिखोगे क्लोरो का, उसके बाद नाम लिखोगे साइनो का। आगे चलते हैं, आगे का रूल है नंबर 3 और 3 नंबर रूल में आप बात करोगे यहाँ पे नंबर 3 में अगला रूल नंबर 1 2 3 हो चुका है, 4 चौथा रूल आएगा आपके पास में धातु जो होगा उसका नामकरण कैसे करोगे, धातु का नामकरण। देखो अगर आपके पास में संकुल पे अगर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, संकुल के ऊपर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव, तब आपको धातु के नाम में एक अनुलग्न जो होगा वो काम में लेना पड़ेगा, और अनुलग्न क्या होगा, 8 होगा। ठीक है। जैसे क्यूप्रेट हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपके पास में हो जाएगा कोबाल्टेट हो जाएगा, धातु के नाम के अंत में क्या लिखोगे आप 8 जोड़ोगे। और अगर संकुल पे किसी प्रकार का धातु पे चार्ज नहीं आ रहा है और या शून्य चार्ज हो या आपके पास पॉजिटिव में हो, तब आपको धातु के नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना। लास्ट आपके पास में बात है रूल नंबर 5 की। 5 नंबर रूल क्या कहेगा कि लास्ट में आपको धातु की लिखनी होती है ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीकरण संख्या जो होगी कैसे निकालते हैं संकुल की वो अपन देखेंगे आगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट में ऑक्सीकरण संख्या आपको रोमन संख्या में लिखनी होती है, जैसे 4 को आप रोमन संख्या में इस प्रकार से लिखते हो। लास्ट काम होता है धातु की ऑक्सीकरण संख्या
रोमन संख्या में लिखी जाएगी। तो ये थे आपके पास में उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण के कुछ नियम। अब हम बात करें एक संकुल का नाम लिख के किस प्रकार से लिखोगे। मान लो आपके पास में K3FeCl6। तो सबसे पहले आपको इसका IUPAC नाम लिखना हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है धातु आयन की। सभी में यही फॉर्मूला लगेगा कि सबसे पहले धातु आयन की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करनी है। देखो बाहर प्रेजेंट है पोटेशियम आयन और एक पोटेशियम आयन में पॉजिटिव का 1 चार्ज होता है। 3 पे कितना होगा प्लस का 3। जिसकी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उस धातु को आप मानोगे X मानोगे। आगे देखो Cn है और Cn की संख्या कितनी है 6। एक साइनाइड पे कैसा लिगेंड होता है साइनाइड एक दंतु उदासीन लिगेंड नहीं होता है, कैसा होता है एक दंतु ऋणावेशित लिगेंड। एक Cn पे माइनस का 1 चार्ज होता है, 6 पे कितना हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल में आप रखोगे जी। यहाँ प्लस के 3 है या माइनस के 6 तो आपके पास x माइनस 3 इक्वल में 0। जब x की वैल्यू निकालोगे इधर जाके प्लस की हो जाएगी प्लस 3। धातु की ऑक्सीजन संख्या कितनी आ चुकी 3। अब आपको संकुल के ऊपर चार्ज निकालना है। संकुल के ऊपर चार्ज कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे आपके पास में धातु जो थी इस पे कितना चार्ज आया है प्लस का 3। यहाँ एक Cn पे कितना चार्ज होता है माइनस का 1। 6 पे कितना होगा माइनस का 6। देखो प्लस के 3 में से माइनस के 6 जाएंगे, संकुल में माइनस का कितना चार्ज आएगा 3। मतलब आपको धातु के नाम के अंत में क्या लगाना है 8 लगाना है। इसको आयरन बोलते हैं। मीन्स अगर आयरन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तब उसके नाम के अंत में 8 लगेगा और आप बोलोगे उसको फेरेट। क्या बोलोगे फेरेट बोलोगे। इस प्रकार से धातु की ऑक्सीजन संख्या को निकाला जाता है। अब इसका अपन एक बार नाम लिख के देखते हैं। देखो सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर करना हो तो देखो इस समन्वय क्षेत्र के बाहर धनायन प्रेजेंट है तो आपको इसकी संख्या को नहीं लिखना है, सिर्फ इसके नाम को लिखना है और नाम इसका है पोटेशियम। के को बोलते हैं पोटेशियम। फिर देखो आगे ये चित्र अलग हो चुका नेगेटिव पार्ट वाला। नेगेटिव पार्ट वाले चित्र में आपको क्या नियम लगाना है, सबसे पहले लिगेंड्स की संख्या। बोलो संख्या कितनी है 6। 6 को क्या बोलते हैं हेक्सा। 6 को क्या बोलेंगे हेक्सा। हेक्सा के बाद में लिगेंड का नाम क्या है Cn। Cn को क्या बोलते हैं साइन। अब आगे देखो Fe और Fe पे ऊपर देखो संकुल पे चार्ज कैसा आ रहा है नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो आपके पास में बन जाएगा फेरेट और इसकी इस Fe की ऑक्सीजन संख्या कितनी निकल के आई है 3। रोमन संख्या में 3 लिख दो और आप आगे लिख दो ये क्या है अर्थ। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट आयन। ठीक है, आगे अपन सीखेंगे किस प्रकार से आपके पास में धातु की ऑक्सीजन संख्या को निकालते हैं। अपन खूब सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे और आपको डेफिनेटली आने लग जाएगा कि धातु पे ऑक्सीजन संख्या का मान कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।